अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नैन मदर एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी ट्रैफिक यूट्यूब चैनल। ज़्यादातर लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि डीएचए कोयटा के अर्ली बर्ड कमर्शियल की बैलेटिंग लॉन्च हो चुकी है, उसके फॉर्म्स अपलोड हो चुके हैं। तो हमने सोचा उसी के बारे में एक वीडियो बना दें, क्योंकि अभी तक लोगों के अभी भी कई सवालात हैं और कई लोग सोच रहे हैं अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसकी पेमेंट की जा सकती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कई लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ आ चुका है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि वीडियो बनाएं और उसमें डिस्कस कर लें कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। और कुछ उसके बारे में, उसके प्राइसेस को देखेंगे और उसका फ्यूचर देखेंगे और ये देखेंगे कि किसको अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको रियल एस्टेट और ख़ास तौर पे डीएचए लाहौर, डीएचए कोयटा से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करते हैं मार्केट का। उसमें देखते हैं हम मार्केट कंडीशन क्या जा रही है, हम ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट टू प्लॉट विजिट कर रहे होते हैं और आपको वहाँ पे डेवलपमेंट का भी स्टेटस बता रहे होते हैं, जिसके लिए आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए लोगों को काफ़ी आसानी हो जाती है कि जिस एरिया में वो प्लॉट फाइल कुछ भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, मार्केट कंडीशन और डेवलपमेंट कंडीशन। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने ये चैनल बनाया और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे हम वीडियो अपलोड करें, ताकि आपको मार्केट से तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें डीएचए कोयटा अर्ली बर्ड कमर्शियल है क्या। डीएचए कोयटा में जो कमर्शियल कैटेगरीज के प्लॉट हैं उसकी ये बैलेटिंग आई है, ओपन बैलेट है। इसमें सब 4 मल्ला, 8 मल्ला और 1 कनाल का भी कमर्शियल शामिल है। प्राइसेस मैं अभी आगे जाकर डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। कई लोगों को लग रहा है जिनके पास अनसक्सेसफुल फाइल ऑलरेडी, यानी कि डीएचए कोयटा की फ़ाइल है जो कि 11 जनवरी 2023 वाली बैलेटिंग में नहीं निकली, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें जनरल पब्लिक कोई भी अप्लाई कर सकता है। किसी के पास कोयटा की पुरानी फ़ाइल, नई फ़ाइल यानी कि अनसक्सेसफुल या A6 फाइल हो या ना हो, या फिर कोई फ़ाइल, कोई प्रॉपर्टी डीएचए में हो या ना हो, हर कोई डीएचए कोयटा में अर्ली बर्ड कमर्शियल के लिए अप्लाई कर सकता है। और मेरा सजेशन ये है कि आपको एक बार अपना लक आजमाना चाहिए, इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली लाहौर में भी जो बैलेटिंग होती रही है उसमें जो भी 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल निकले हैं, उसके ऊपर अगर आपने उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, जिन लोगों के वो प्लॉट्स निकले उन्होंने उस पर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये तो होगी बात एलिजिबिलिटी की, कि तमाम लोग जिसके पास पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब दूसरी बात ये कि अप्लाई का तरीकाकार क्या होगा और डाउन पेमेंट का तरीकाकार क्या होगा। उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको बताऊं कि 4 मल्ला, 8 मल्ला और 1 कनाल कमर्शियल इसमें शामिल है। प्राइसेस मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। 2,22,20,000 4 मल्ला कमर्शियल की प्राइस है। 3,60,36,000 8 मल्ला कमर्शियल की। 7,20,72,000 1 कनाल कमर्शियल की प्राइस है। और आपको ये सारी की सारी पेमेंट एक साथ नहीं करनी, ये आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। इंस्टॉलमेंट की डिटेल कुछ इस तरह है कि जब आपका इंशाल्लाह कोई प्लॉट 4 मल्ला, 8 मल्ला या 1 कनाल कमर्शियल निकल आता है, तो आपको उसकी डाउन पेमेंट देने की शर्त ये है कि डाउन पेमेंट के लिए आपके पास एलिजिबल फाइल, अनसक्सेसफुल डीएचए कोयटा की फ़ाइल होना लाजमी है। अप्लाई करने के लिए शर्त नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि आपका प्लॉट निकल आता है 4 मल्ला कमर्शियल, 8 मल्ला या 1 कनाल, तो उसके बाद भी आप मार्केट से एक फ़ाइल परचेस करके उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से आपके पास फ़ाइल होना लाजमी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोग इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। लाजमी नहीं है कि पहले से आपके पास इसकी फ़ाइल मौजूद हो। तो डाउन पेमेंट का तरीकाकार ये होगा कि 2,22,20,000 जो पेमेंट है 4 मल्ला कमर्शियल की, उसमें जैसे ही बैलेटिंग होगी पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपको डाउन पेमेंट की सूरत में एक फ़ाइल सबमिट करवानी होगी। एक फ़ाइल अनसक्सेसफुल सबमिट करवानी होगी और वो आपकी एज ए डाउन पेमेंट कंसीडर हो जाएगी 4 मल्ला कमर्शियल के लिए। इसी तरह 8 मल्ला के लिए 2 फाइलें और 1 कनाल के लिए 3 फाइलें। अब उन्होंने उसको डिवाइड इस तरह किया है कि जो जब आप एक फ़ाइल 4 मल्ला कमर्शियल की सबमिट करवा देंगे, तो रिमेनिंग पेमेंट जो रह जाएगी उसके हिसाब से
आपकी 2 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। एक होगी 71,10,000 की पहले 3 महीने में, और दूसरे 3 महीने में 71,10,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट। यानी कि तकरीबन 71 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट आपको मज़ीद देनी है। इस हिसाब से अगर आप 2,22,20,000 में से ये अमाउंट जो क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स की माइनस करें और देखें कि आपकी जो फाइल उन्होंने सबमिट की है उसकी वैल्यूएशन जो की है, उसकी वैल्यू जो लगाई है वो लगी है 80 लाख। एक फ़ाइल उन्होंने 80 लाख में डीएचए कोयटा ने आपकी फ़ाइल को वैल्यू दी है और उसको एज ए डाउन पेमेंट कंसीडर किया है। इसी तरह अगर आप 8 मरला या एक नाल कमर्शियल के लिए भी फाइलें सबमिट करवाते हैं तब भी वैल्यूएशन इसकी 80 लाख ही रहेगी। अगर आप 2 फाइलें देते हैं मतलब आप 3,60,36,000 में से 1,60,00,000 पे कर देंगे एज ए डाउन पेमेंट, अगर आप 2 फाइलें देते हैं 8 मरला के लिए। और एक कनाल में अगर आप 7.25 करोड़ में से आपका 3 फाइलें उसी हिसाब से आ जाएंगी, जो अगर आप 80-80 लाख के हिसाब से दे रहे हैं तो 2,40,00,000 की आपकी 3 फाइलें कंसीडर हो जाएंगी 80 लाख के हिसाब से, और बकाया पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट्स में करनी है। 8 मरला कमर्शियल में आ जाएंगे 4 क्वार्टर्स, आपको तकरीबन 1 साल में इसकी बाकी पेमेंट करनी है, जिसमें 50 लाख और 9,000 की एक इंस्टॉलमेंट होगी और आपको वो 1 साल में 4 हिस्सों में करनी है। और 8 मरला कमर्शियल एक कनाल कमर्शियल के लिए भी आपको 4 ही इंस्टॉलमेंट में देनी है, लेकिन उसमें अमाउंट बढ़ जाएगी। अमाउंट आपकी आ जाएगी 1,20,18,000 पर इंस्टॉलमेंट, और 4 इंस्टॉलमेंट आपको 1 साल में देनी है। और जो डाउन पेमेंट थी वो आपकी 7 करोड़ में से 3 फाइलें 2,40,00,000 कट जाएगी। तो ये तो थी डिटेल के डाउन पेमेंट कैसे करनी है और क्या वैल्यूएशन दी है, डीएचए ने आपकी अनसक्सेसफुल फाइल की क्या वैल्यू लगाई है। अब आ जाते हैं कि इसको अप्लाई किस किस को करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4 मरला 8 मरला या एक कनाल कमर्शियल में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पर फॉर्म एक फ़ीस है, जैसा कि 4 मरला कमर्शियल के लिए 20,000, 8 मरला के लिए 30,000 और एक कनाल के लिए 40,000। ये वन टाइम नहीं है, जितने फॉर्म्स आप जमा कराएंगे उतनी बार ये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर आप एक आईडी कार्ड पे 2 या 3 फॉर्म जमा कराते हैं, आपके 3 के 3 प्लॉट निकल आते हैं, 3 बार ही आप फ़ीस देंगे इसकी और 3 प्लॉट भी आपके निकल सकते हैं। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि एक आईडी कार्ड पे कितने अप्लाई हो सकते हैं, तो वो आपको बता दें कि एक आईडी कार्ड पे एक कैटेगरी, यानी कि अगर सपोज़ कि मैं अपने आईडी कार्ड पे सिर्फ 3 बार 4 मरला कमर्शियल अप्लाई कर सकता हूँ, इसी तरह 3 बार 8 मरला और 3 बार एक कनाल। इस तरह टोटल ये होगी क्वांटिटी 9 फाइल्स, यानी कि मैं एक आईडी कार्ड पे 9 फाइल्स अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हर फाइल हर कैटेगरी 3 बार ही अप्लाई हो सकती है। उसके अलावा अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर के, वाइफ के, माँ बाप के, बच्चों के, किसी के भी नाम पे अप्लाई करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। उसमें भी आपको फिर इतनी ही गुंजाइश 9 फाइल्स की मिलती जाएगी, यानी कि एक आईडी कार्ड पे आप 9 फाइलें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं अब कि अप्लाई करना किसको चाहिए और क्यों चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आपके पास फाइल है या नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अप्लाई करना क्यों चाहिए। हमने लाहौर में देखा, जब यहाँ पे बैलेटिंग हुई 2020 में, 18 में, जब भी हुई है, तो एक कनाल 4 मरला जितने भी कमर्शियल्स निकले, जितने भी रेजिडेंशियल निकले, उसके ऊपर ऑन यानी कि प्रॉफिट ज़रूर आया है। तो सपोज़ कि आपका प्लॉट निकल आता है, आपका 4 मरला 8 मरला एक कनाल कोई भी कमर्शियल निकल आता है और आप उसको नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आपके पास फाइल नहीं है एज ए डाउन पेमेंट देने के लिए, तो आप उसको मार्केट में एक अच्छी प्राइस पे, एक अच्छे प्रॉफिट पे सेल भी कर सकते हैं। यानी कि आप 20,000 रुपये का एक फॉर्म अप्लाई करेंगे और हो सकता है 25 से 50 लाख तक उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो इसलिए इसमें लाजमी अप्लाई करें। और ये भी आपने याद रखना है कि ऐसा नहीं कि एक ही बंदा 10-10 फॉर्म्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि 3 अपनी फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे, 3 किसी नाम पे और 3 अपने नाम पे। अपनी पॉकेट की, अपनी गुंजाइश देखते हुए कि आप फॉर्म्स की जितनी फ़ीस दे सकते हैं उस हिसाब से अप्लाई करें कि बाद में अफसोस ना करना पड़े कि यार मैंने तो लाखों रुपए के फॉर्म्स अप्लाई कर दिए। तो लक आज़माना है, आपने ज़रूर आज़माएँ, लेकिन थोड़ा सा देख के कि बहुत एक्स्ट्रा भी फॉर्म्स अप्लाई ना करें और एक-एक भी कर दें तो ठीक है,
4 मरला में 8, एक 4 मरला में कर दें, एक 8 मरला में कर दें, एक नाल में कर दें, या इनमें से एक करना चाहते हैं एक कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना ये नहीं आपने करना कि 10-10 फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, चलो यार एक तो निकलेगा। तो अब इसके बाद आ जाते हैं अप्लाई करने का तरीकाकार। वैसे तो डीएचए कोयटा वालों ने इस बार बड़ी समझदारी की और बड़े अच्छे ही तरीके से समझा दिया है। मैं नीचे लिंक्स दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स चेक कर सकते हैं। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप वो ओपन हो जाएगा एक वीडियो, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली तरीके से समझा दिया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप वो नहीं भी देखते तो ईजी है, जिसमें आपके कवायफ यानी कि नाम, आईडी कार्ड नंबर और आपकी डिटेल्स जो आप किसी भी फॉर्म पे डालते हैं उसी तरह डालनी है। और जैसे ही फॉर्म वो सारा बन जाता है तो बाद में उस नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस कैटेगरी में 4 मरला 8 मरला एक कनाल में अप्लाई करना है, वो करेंगे। और अगर आप पेमेंट की बात सबसे लाजमी कि जो लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हैं, बाहर बैठे हुए हैं या आउट ऑफ सिटी बैठे हुए हैं, लाजमी नहीं है कि आप फॉर्म डाउनलोड करें, किसी बैंक जाएं, चालान जमा कराएं और बाद में फिर उसको डीएचए कोयटा को टीसीएस वगैरह करते फिरें या डीएचएल करें। सिंपल है, फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास रख लें और वहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन आ रही है वहीं से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जाकर उसकी पेमेंट कर दें। और जैसे आप उसकी पेमेंट करके आप अपने पोर्टल पे वापस आएंगे, जब जो आपका लॉगिन होगा जिसके अंदर आपकी फ़ाइलों की डिटेल आ रही होगी कि आपने कितनी फ़ाइलें अप्लाई की हैं, तो उसके अंदर वो पेमेंट के ऊपर टिक आ जाएगा और आपको उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीसीएस, डीएचएल कोई फॉर्म नहीं करने की ज़रूरत। तो कोशिश करें, ज़माना टेक्नोलॉजी का जा रहा है तो घर बैठे ही इस पर अप्लाई कर दें और उसका वाउचर निकाल के, उसका फॉर्म निकाल के बैंक जाके जमा करवाना और बाद में रसीद टीसीएस करना वो ज़रा लंबा और मुश्किल काम हो जाता है। तो उस तरफ ना ही जाएं और इजी प्रोसेस है, मैंने कुछ अप्लाई भी किए हैं तो इजीली हो गए हैं। मज़ीद फिर भी अगर आपको इस अप्लाई करने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पेमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या फिर जब फ़ाइलों कि डाउन पेमेंट की कोई बात है कि आपको कैसे बाद में, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आपको कैसे डाउन पेमेंट को प्लान करना है, तो उसकी कोई डिटेल चाहिए हो तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, तो हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह जितनी भी हम आपकी रहनुमाई कर सकें हम करेंगे। अगर फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कुछ पूछना चाहें, अगर उसकी पेमेंट करने से रिलेटेड कुछ पूछना चाहें, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो तरीक़ाकार है फॉर्म फिल करने का उसका लिंक मैंने पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कौन एलिजिबल है कौन नहीं है उसका भी मैं एक लिंक नीचे दे दूंगा कि आप वहाँ पे जाके, आप पहले सबने वैसे चेक कर ही लिया हुआ है कि किनकी A6 में फ़ाइल आई है, किनकी नहीं आई है, कौन डाउन पेमेंट अपनी फ़ाइल से कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। वैसे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब लेकिन फिर सम अप करते हुए मैं आपको बता दूँ कि डीएचए कोयटा की इस 4 मरला 8 मरला एक नाल अर्ली बर्ड कमर्शियल बेल्टिंग के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी फ़ाइल हो। हर बंदा जिसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो डीएचए में ख़ासतौर पर रियल एस्टेट में सेलिंग और परचेजिंग करते रहते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।